हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, आप फिर एक नए वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आप लोगों को एक शुक्र के संबंध में एक नई जानकारी देना चाहूँगा मित्रों। और ये शुक्र ग्रह के संबंधित में मेरा अंतिम वीडियो है। तो मित्रों, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि पति का शुक्र पत्नी होती है और पत्नी का शुक्र पति होता है। जब भी हम शुक्र के ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमको ये हमेशा पता चल जाता है कि शुक्र एक लग्जरी और भौतिक सुखों का दाता है शुक्र ग्रह, जबकि उसका जो मेन सुख का जो कारण बनता है वो पत्नी पति के संबंधों का होता है। मित्रों, यदि कोई विवाह के बाद किसी प्रकार की भी बेईमानी करता है या किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी करता है अपने जीवन साथी के साथ, तो सबसे पहले अगर कोई ग्रह इफेक्ट होता है तो वो शुक्र होता है। शुक्र चूँकि लक्ष्मी भी है, शुक्र हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं शरीर में उसका भी कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसकी शारीरिक जो शक्ति होती है वो घट जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की शक्तियाँ घट जाती हैं। शुक्र के खराब होने से जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट व्यक्ति को मिलने लगते हैं। तो शुक्र को सबसे अच्छा करना है तो आपको अपने जीवन साथी से बेहतर तालमेल बनाना आना चाहिए। लेकिन चूँकि ताली एक हाथ से दो बजती नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप ही अब तालमेल बना रहे हैं और आपका जीवन साथी ना बनाए। ऐसे में आप क्या करें? तो इसके लिए मित्रों हमें शुक्र के कुछ जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। मित्रों, हम जब भी नैतिकता की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह की बात मतलब बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा मित्रों कि नैतिकता के ऊपर कुछ नियम बनाए गए और उस नियम को स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बनाया। यदि आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं, आजकल तो गूगल में सब कुछ मिल जाता है, तो आप शुक्र नीति के बारे में आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो नैतिकता है वो शुक्र से संबंधित है। यानी देखिए, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, है ना, लेकिन दैत्यों को क्या आवश्यकता नैतिकता की? उनका धर्म तो अनैतिक ही है, पर नहीं है ऐसा मित्रों, वो उनका धर्म नहीं है। एक्चुअल में इस प्रकृति में एक ही नियम है। वो नियम ये है कि आप जो काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, चाहे आप देवता हो, दानव हो या मनुष्य हो। तो सीधी सी बात है कि हाँ, अब इसमें हम थोड़ा सा ये ध्यान दे सकते हैं कि किसको क्या चीज़ का फल कैसे मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, कई लोग रहते हैं, कई लोगों को कितना भी बुरा कर्म करें, देखते हैं आप उनके जीवन में उतना बुरा फल प्राप्त नहीं होता। और कई लोग थोड़ा भी बुरा कर्म कर देते हैं तो उन व्यक्तियों को तुरंत बुरे कर्म का फल मिल जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो जिन्हें नहीं मिलता है जल्दी, कभी
मित्रों आप ये मत समझना कि वो बहुत मतलब उनके लिए बुरा कर्म ही अच्छा है, वो कुछ नहीं है। वो उनके घड़े को भर रहा है पाप के। जैसे ही व्यक्ति का पाप का घड़ा भरेगा तत्क्षण उसको बुरे फल की प्राप्ति होने लगेगी। क्योंकि आप जिसको अभी तुरंत का तुरंत मिल जा रहा है उसको तो भगवान चाह रहा है कि वो सुधरे और नए कर्मों को सुधार कर करे, इसलिए वो तत्क्षण भगवान उसको बुरा फल दे देते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वो उनके कर्म फल को भरने के लिए उनके लोटे को घड़े को वेट कर रहे हैं विधाता कि जब इनका पूर्ण रूप से भर जाएगा तब इनको फल की प्राप्ति होगी इनके कर्मों की। तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है उसको भगवान जो होते हैं वो इसलिए तुरंत फल दे देते हैं कि वो तुरंत सुधर जाए और ऐसे कोई भी अनैतिक कर्मों को वो अपने प्रारब्ध में इकट्ठा करके या संचय करके ना रखे। ठीक है, तो शुक्र नीति ये कहती है मित्रों कि स्त्री का सम्मान करें। ठीक है, और स्त्री को पूर्ण बंधन में बांधने की कोशिश भी ना करें, ज़्यादा दबाव ना डालें, लेकिन उस पर नज़र बनाए रखें। ये शुक्र नीति का प्रयोग है। तो अब कुछ लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे स्त्री पर फिर पुरुष पर। नहीं मित्रों, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसमें नज़र बनाने का मतलब ही यही है कि एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी पर जब तक नज़र रखता है तब तक वो उसके अंडर में ही रहता है। तो नज़र रखने का ये है कि बहुत दबावपूर्ण रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ गलत है जहाँ सही है उसका रोक टोक का व्यक्ति क्या होता है। जिस खेत में क्यारियाँ नहीं बनी होती, जिस खेत में मेढ़ नहीं बना होता है, उस खेत का पानी जो है बह जाता है। इसी तरीके से यदि आप किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि आपका जैसे जो आपका पार्टनर उस पर आप ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे वो आदमी हो, है ना, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, नहीं रखने से वह व्यक्ति ऐसे रास्तों पर चल बैठता है जिसका बाद में उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सबसे पहली बात यह है कि आप बैलगाड़ी के दो चक्के हैं, स्त्री और पुरुष। तो एक चक्का भी खराब होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो इसलिए दोनों को ही इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये शुक्र नीति में है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि इन रिश्तों को निभाने के लिए, इन रिश्तों को चलाने के लिए आपको अगर ज्योतिष के उपाय मैं अगर दूं तो शुक्र नीति से मैं एक चीज़ आपको ज़रूर दूंगा, वो ये है कि आप अपने जीवन साथी का पूर्ण ध्यान रखें, उसकी ज़रूरत को समझें और जहाँ जो चीज़ें गलत हैं उस पर निश्चित रूप से रोक टोक करें। लेकिन उन रोक टोक का करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर एकदम से चढ़ बैठें, एकदम उसको हार्म्स करने की कोशिश करें, या ये गलत है। रोक टोक का मतलब ये होता है कि मेरी नज़र आप पर है और ये ज़रूरी है। ये आपको जैसे जैसे जीवन में अनुभव होगा आप समझेंगे कि रिश्ते इसी तरीके से चलते हैं मित्रों। चाहे आप बच्चे हों, चाहे आपके बच्चे भी हों, उनके प्रति भी यही भावना होनी चाहिए। मतलब एक रिश्ता चलाना है, अगर आपको एक परिवार चलाना है तो नज़र रखना, हल्का फुल्का रोक टोक करना बहुत ज़रूरी है और बातों को रखकर प्रेम से समझाना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए शुक्राचार्य ने शुक्र नीति लिखी है, जबकि नैतिकता बृहस्पति ग्रह का कारक है, लेकिन लिखा किसने? शुक्राचार्य ने। क्योंकि कहीं न कहीं शुक्राचार्य को ये पता था
कि अगर व्यक्ति को शुक्र ग्रह को अच्छा रखना है तो नैतिकता भी होना जीवन में जरूरी है, यानी संयम मर्यादा की भी आवश्यकता है। मित्रों, शुक्राचार्य की शुक्र नीति आप गूगल में सर्च कर पढ़ सकते हैं और आपको बेहद आश्चर्य होगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने नैतिकता के संबंध में और रिश्तों के संबंध में इस प्रकार की अवधारणाओं को क्यों व्यक्त किया। इसके अलावा मैं आपको पुनः ये बताना चाहता हूँ कि यदि पति पत्नी आपस में एक सम्मान की भावना एक दूसरे के प्रति, एक विश्वास की भावना एक दूसरे के प्रति रखते हैं और किसी भी बुरे वक्त पर कैसे भी समय, कितना भी गलत समय आ जाए, लोग कुछ भी करें कुछ भी कहें, अपने विश्वास को यदि आप नहीं डगमगाएंगे तो आपको सफल गृहस्थ जीवन से होने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना मित्रों, यदि कोई आपका बुरा चाहता है, आपका से गलत करना चाहता है, तो उसको कर्म का दंड अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आप भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, अपने रिश्तों पर विश्वास रखें। हाँ, अंधा विश्वास ना करें क्योंकि वो गलत होता है। थोड़ा सा नज़र रखना, रोक टोक करना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है मित्रों, लेकिन हाँ, एकदम दबावपूर्ण रोक टोक भी गलत है। ये एक ऐसा घड़ा है मित्रों जो कुम्हार के हाथों में है, उसको ज़्यादा दबाएंगे तो उसका डिजाइन गड़बड़ा जाएगा। तो एक सही घड़ा बनाने के लिए हल्के हाथों का यानी हल्के दबाव को रखना रिश्तों में बेहद ज़रूरी होता है मित्रों। हर रिश्ते में लागू होता है ये, ठीक है। दूसरा, आपको ये बता दूं कि शुक्र ग्रह व्यक्ति के लग्जरी का कारक है, धन का भी कारक है, और जो समाज में हम नाम कमाते हैं, हमारा रुतबा होता है, उसका भी कहीं न कहीं कारक होता है। तो मित्रों, अगर आप जीवन को, भौतिक जीवन को सफल, सुंदर और टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न रखें। माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं जीवन में, है ना। और सफ़ेद यानी परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और घर का जो बेड होता है ना, उसको यदि आप साफ़ सुथरा रखते हैं, बेड को एकदम साफ़ सुथरा, आप फटी चादर ना हो, कटी चादर ना हो, इसका ध्यान रखें। और फटे कपड़े भी ना पहने, जैसे आप अंडर गारमेंट्स वगैरह जो फटे पुराने इस टाइप के जो पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे भी शुक्र खराब होता है। दूसरा कि अगर आप छत में यदि वाइट रंग का फूल लगाते हैं, अपने घर की छत पे बालकनी में वाइट रंग का फूल लगाते हैं, तो तब भी शुक्र ग्रह आपका बहुत मजबूत हो जाता है। मैं आपको ये महा उपाय के तौर पर दे देता हूँ कि आप घर में यदि आप छत पर सफ़ेद फूल लगाएंगे, और हो सके तो खुशबूदार लगाइए सफ़ेद फूल, तो आपका शुक्र ग्रह उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, सुंदर होगा, और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा गृहस्थ जीवन में, और आपका गृहस्थ जीवन सुखमय बीतेगा। इसके अलावा आप जो है आग्नेय कोण में रसोई का निर्माण करें तो भी शुक्र आपका मजबूत फल देता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही, और ये शुक्र ग्रह के संबंध में मेरा अंतिम वीडियो था। और भी अनेक रोचक जानकारियाँ मैं आपके सामने लाता रहूँगा और वीडियो के सामने बनाता रहूँगा। और मित्रों, एक चीज़ और है कि मैं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि पंडित जी जैसी वेशभूषा रखकर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। मित्रों, पंडित होना और ज्योतिषी होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पंडित
एक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं और वो पूजा पाठ पद्धति को अपनाते हैं, तो उनका गेटअप ऐसा होता है। ज्योतिष एक अलग विधा है, ज्योतिष एक विज्ञान है, उसका उस ड्रेसअप से कोई लेन देन नहीं है, तो मैं नहीं रखता हूँ। मुझे वैसा टाइप का करना मुझे पसंद नहीं है। मैं जैसा हूँ उस ढंग से भी इसको मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं ये सब नहीं मानता मित्रों। मैं ये मानता हूँ ज्योतिष एक विद्या है जिसकी जानकारी मुझे है, तो मैं जैसा गेटअप होता है उस ढंग से ज्योतिष के संबंध में लोगों को जानकारी देता हूँ। ठीक है मित्रों, अब आज की वीडियो में इतना ही। जय हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।